शरद पवार दिल्ली पहुंच गए हैं, जानकारी मिल रही है। शरद पवार सुप्रिया सुले दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और अब जानकारी ये मिल रही है कि इंडिया की मीटिंग के लिए शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो यहां पर दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। शरद पवार के साथ साथ सुप्रिया सुले भी आई हैं, दोनों दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी लगातार बने हुए हैं। किशोर तिवारी जी, महाराष्ट्र में जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसके बाद हम महाराष्ट्र से बहुत देख रहे हैं कि ये आवाज उठ रही है, चाहे वो शरद पवार की तरफ से बात सामने रखी जा रही हो या उद्धव ठाकरे की तरफ से सामने रखी जा रही हो बात। ये जो कोशिश है उसमें महाराष्ट्र के जो नेता हैं उन्हें ज्यादा लगता है कि ये होनी चाहिए कोशिश की सरकार बनाई जाए, ऐसा क्यों? नहीं, महाराष्ट्र में ऐसी कोई कोशिश की बात नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को ज्यादा हानि हुई है। 23 से उनकी सीटें 9 पे आई है और शरद पवार जी तो ऐसा है कि जिनका स्ट्राइक रेट 10 सीटें लड़के 8 सीटें चुन के लाए हैं। शरद पवार जी तो किंग मेकर ही हो गए और कांग्रेस पहली बार 1 से 13 पे चली गई है। और महाराष्ट्र के अंदर अगर आप सीटें देखते हैं तो हम 30 सीटें लेके आए हैं, यानी ऐसी परिस्थिति है 29 और 1 यानी वसंतदादा पाटिल के पोते। यह सब 30 सीटें रहने के बाद हमको ऐसा लगता है लेकिन समीर चौगांवकर से मैं एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि वो बड़े उन्होंने बहुत ज्यादा खिलाफत की थी मोदी जी के सरकार की। समीर, क्या आप कहीं किसी कोने में ये देखते हैं कि बीजेपी के नेता बदल में कुछ हो सकता है क्या? बीजेपी के पंतप्रधान के लिए जो नेता क्लेम करने जाएंगे उसमें मोदी की जगह पे आप कोई देखते हैं कि आरएसएस ने कोई अपना आदमी बोलकर नितिन गडकरी को प्रपोज किया क्या? मैं ये बात आपसे इसलिए पूछता हूं कि आप आजकल दिल्ली में रहते हैं और लेकिन महाराष्ट्र का मूड और नागपुर का मूड तो ऐसा है कि मोदी जी से किसान बहुत खपा है। समीर जी, आप जरा मुझे मूड की बात कर रहे हैं वो। समीर जी, देखिए, पता नहीं महाराष्ट्र में जरूर नागपुर में रहते हैं सर और महाराष्ट्र के मूड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र का नहीं पूरे देश का मूड 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहा है, 2019 में रहा है, 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेगा। और प्रधानमंत्री तो पहले से एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। एनडीए गठबंधन तो बार बार कह रहा था कि इंडिया गठबंधन अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार सामने दे। तो प्रधानमंत्री मोदी के बिल्कुल नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। बिल्कुल सारी अफवाह है, प्रधानमंत्री मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये तो साफ भी किया गया बीजेपी द्वारा। लेकिन जयशंकर जी, क्या इस तरह की आवाज भी उठेगी अब? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अभी जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं इसमें एनडीए की सरकार बननी पक्की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अभी कोई ऐसा प्रोवोकेशन नहीं है जिसके कारण नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू या कोई और उनका जो घटक दल रहा होगा एनडीए का वो बाहर जाए। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए नतीजे। लेकिन ये बात जरूर है कि अहंकार अब नहीं चलेगा, मनमानापन नहीं चलेगा, सहयोगी दलों को हाशिए पर रख करके उनका मजाक उड़ाना नहीं चलेगा। देखो, हम तो इतने सीट 303 सीट ले आए हैं, फिर भी ये सहयोगी दलों को साथ में लेकर चल रहे हैं, वो ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको उनसे राय मशविरा करना पड़ेगा, एनडीए की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी होगी और उनके राय से ही कुछ क्या शिवा में किस तरह की छवि थी और उसको लेकर बार बार बात की जा रही है कि ये देखिए बदल गया है, इस वजह से जो ये संख्या बल कम हुआ है यहाँ पर ये बदलेगा एनडीए के भीतर। कुछ लोगों को इस देश में आदत थी कि भाई अलायंस में जो है टूटी फूटी कमजोर सरकार चले। उनको दुख होता था इस बात से कि डिसाइसिवनेस हो तो क्यों हो, 370 हटे तो क्यों हटे, 3 तलाक हटे तो क्यों हटे। देश अगर देश किसी पड़ोसी मुल्क को जो इस देश में आतंकवाद कर रहा है उनको जवाब क्यों दे रहा है, उनको दुख होता था इस बात से। इस बात की खुशी का अनुभूति वो जरूर कर सकते हैं कि इस तरह की बातें हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल अपने एड्रेस में फैसले लेने में दिक्कत आएगी। एड्रेस में साफ कर दिया प्रधानमंत्री ने, पहले ही एड्रेस में कह दिया प्रधानमंत्री जी ने कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कि सुनिए, बड़े फैसले ऐसे ही निरंतर होते रहेंगे। अगर देश 16 घंटे काम करेगा तो मैं 18 घंटे काम करूंगा, 20 घंटे काम करूंगा। किसी को कोई रियायत की अगर उम्मीद लगती है, जो लोग इस बात का दुख मनाते थे कि एक मजबूत सरकार थी और वो चल रही थी तो इस वजह से वो खुश नहीं थे और अब इस बात से खुश हैं कि मजबूत सरकार नहीं रहेगी, तो वो गलतफहमी निकाल दे। कोई डिसाइसिवनेस में 0.1% की कमी आने वाली है ही नहीं। एनडीए के प्रधानमंत्री जी चेहरा थे, एनडीए के ही एनडीए ने पूरे एक्सेप्ट किया था कि प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी जी होंगे। एनडीए को बहुमत आ गया। एहसान अगर था कि देखिए हमारे पास तो आपको साथ रख रहे हैं। जी जी
किशोर जी संक्षेप में हमारे साथ अजय उपाध्याय जी बहुत देर से बने हुए, उनसे मैंने प्रतिक्रिया नहीं ली। जी बोलिए। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं कि बीजेपी की सीटें बड़ी मात्रा में कम हुई है, और उसके बाद अगर यह कहते हैं तो इन्होंने जो निर्णय लिए थे महाराष्ट्र में सरकार तोड़ना और जिस प्रकार के निर्णय लेना, तो उससे जब हम आहत होकर गए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि निर्णय प्रक्रिया में अब 234 सीटें आई है, उसका भी समावेश होना चाहिए। जैसे कपास उगाने वाले किसानों का आक्रोश देखने मिला, बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, लेकिन मैं विदर्भ और मराठवाड़ा में कहता हूं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बदलाव होगा, जितने संख्या बल है अब बीजेपी की उसमें उनके रुख में या सरकार चलाने में आपको लगता है कि बदलाव होगा। अजय उपाध्याय जी कि ये जो बदलाव है ये साथ में लेकर चलने की, तो वो लगातार पहले भी एनडीए जब पूर्ण बहुमत में तब भी साथ में लेकर चल रहे थे, अभी भी साथ में लेकर चलेंगे। क्यों ऐसा लगता है आपको कि चंद्रबाबू नायडू नहीं साथ जाएंगे? क्यों ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार उनसे छिटक सकते हैं? वो तो उन्हीं के साथ रहे, ज्यादातर समय उनके साथ रहे। देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों की अपनी एक अहमियत है। वो ऐसे राजनेता हैं जो डिसीजन मेकिंग में खुद सम्मिलित होना चाहते हैं, और मोदी जी के साथ समस्या सबने देखी है, अहंकार इतना ज़्यादा है। हालांकि देश की जनता ने उनके अहंकार को चूर चूर करने का काम किया है। भगवान राम को जिस लाने की बात जो कर रहे थे, भगवान राम को ये बात पसंद नहीं आई, तभी अयोध्या में इतनी बुरी तरह से हार हुई है। और संविधान बदलने वाले जो बात कर रहे थे लल्लू सिंह, वो भी हार गए। खुद मोदी जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं बहुत कम मार्जिन रही है। और ये भी सच है कि भाजपा के अंदर भी बहुत सारे नेता हैं, उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि अब मोदी जी जीताऊ नेता नहीं रहे। इस बार मोदी जी ने भाजपा को जो करिश्मा मोदी जी दिखा रहे थे वो खत्म हो चुका है। जनता में बात है, तो हो सकता है तीसरे कार्यकाल में इतना बड़ा संख्या बल लेकर आना, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीत कर आए हैं ना।